तो मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आहूजा न्यूज़ चैनल लीगल अपडेट्स देने के लिए संकल्पबद्ध है। उसी लीगल अपडेट्स के मैं आपको आज एक राहत भरी खुशी की खबर सुनाने जा रहा हूं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया है। जिस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की सरकारों को, केंद्र की सरकारों को और टेरिटोरियल गवर्नमेंट्स को, केंद्र शासित प्रदेश को, सभी को ये डायरेक्शन दिया है कि वह अपने यहाँ पे स्थित पुलिस स्टेशंस और नारकोटिक्स ब्यूरो, सीआईडी, सीबी, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। और ये कैमरे लगाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने जजमेंट में एक एक पॉइंट का खुलासा करते हुए यहाँ तक लिखा है कि ये इस कैमरे की जो दूरी है, कैमरे का जो क्राइटेरिया, उस कैमरे के क्राइटेरिया में जो उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आना चाहिए, एसएचओ का ऑफिस आना चाहिए, टॉर्चर रूम आना चाहिए, इवन पूरे थाने को कवर करते हुए करने के डायरेक्शन दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यहाँ तक भी कहा है कि 18 महीने तक की स्टोरेज मेमोरी सेव रहनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश इसलिए दिया है कि पंजाब में एक कस्टोडियन डेथ हो गई थी। पूर्व में भी कस्टोडियन डेथ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रकार के जजमेंट पारित किए हैं। ये मामला भी पंजाब पुलिस के अत्याचार से कस्टोडियन डेथ हुई थी, उस मामले में यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश परमवीर सैनी बनाम बलजीत सिंह वाले मामले में जारी किया है। इस केस के पूरी डिटेल में आपको और उपलब्ध करवा रहा हूँ। आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे मूल अधिकारों का, हमारे मानव अधिकारों के हितों के लिए सजग प्रहरी है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि मानव अधिकारों के लिए अलग से कोर्ट खुलनी चाहिए। जो इस तरह से यदि कस्टोडियन डेथ होती है तो उसकी ट्रायल मानव अधिकार कोर्टों में होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है हम सबके लिए, हमारे देश के लिए। आए दिन हम सुनते हैं पुलिस कस्टोडियन में डेथ हो रही है, पुलिस के द्वारा अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में ये जजमेंट अपने आप में एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिया। एससी ने सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, निया, एनसीबी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों को लगाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर लगाया जाए। थाने का हर कोना उस सीसीटीवी कैमरे के दायरे में आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारसाधक अधिकारी की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में यातना की कोई भी शिकायत मानवाधिकार न्यायालयों द्वारा सुनी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी सिस्टम के कामकाज की देखरेख के लिए 2 प्रकार के पैनल का गठन किया जाएगा। एससी ने कहा राज्य स्तरीय पैनल में गृह सचिव, डीजीपी, राज्य महिला आयोग होंगे, जिला मजिस्ट्रेट, एसपी आदि जिला स्तरीय पैनल में होंगे। पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में जारी किए गए हैं ये आदेश। बार एसोसिएशन भिनाया के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट को संयुक्त अधिवक्ता महासंघ का अजमेर संभाग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एडवोकेट डॉक्टर आहूजा की यह नियुक्ति संयुक्त अधिवक्ता महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हरिनाथ पाठक द्वारा की गई है, जिन्होंने नियुक्ति पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह के अनुमोदन तथा प्रांतीय अध्यक्ष विष्णु शर्मा एवं उड़ीसा प्रांत की महिला अध्यक्ष एडवोकेट सुमित्रा पात्र के प्रस्ताव के आधार पर की गई है। एडवोकेट डॉक्टर आहूजा इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं तथा बार एसोसिएशन भिनाया के अध्यक्ष भी हैं। आहूजा की इस नियुक्ति पर उनके अधिवक्ता साथियों ने खुशी जाहिर की है। मानव भौतिक साधन के पीछे भागने के बजाय मानवीय मूल्यों को अपनाने की ओर ध्यान केंद्रित करेगा तो जीवन स्वयं ही सुंदर बन जाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने बताया कि उक्त उद्गार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 3 दिवसीय 73वें वर्चुअल वार्षिक निरंकारी संत समागम के अवसर पर मानवता के नाम पर अपने संदेश में व्यक्त किए। वर्चुअल रूप में आयोजित संत समागम का आनंद है विश्व भर में फैले निरंकारी परिवार के लाखों श्रद्धालु भक्तों एवं प्रभुप्रेमी भक्तों ने मिशन की वेबसाइट एवं संस्कार टीवी के माध्यम से प्राप्त किया।
मीडिया सहायक रामचंद टहलानी के अनुसार सद्गुरु माताजी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के विषय में बताते हुए कहा कि इस नकारात्मक वातावरण में संसार ने यह जाना कि जिस माया के पीछे भाग रहे हैं सही अर्थ में वह भौतिक साधन मात्र है और इनका साधन के रूप में ही उपयोग किया जाना चाहिए। मानव अपने दैनिक कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने परिवार के लिए भी समय नहीं दे पाता। इन सभी भौतिक वस्तुओं के पीछे मनुष्य अपना सुख चैन तक खो देता है। इस विकट परिस्थिति में सभी ने यह देखा कि लोग किस प्रकार से स्वार्थ से परमार्थ की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जिसे भी जिस रूप में जरूरत हुई, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या किसी संस्था के माध्यम से द्वारा उसे उसी रूप में सहायता दी गई। इस अभियान में संत निरंकारी मिशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सीमित दायरे में केवल स्वयं के लिए न सोचकर समस्त संसार को अपना माना, विश्व बंधुत्व दीवार रहित संसार का उदार चरित्र भाव मन में रखकर हर जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य अनुसार सहायता की, स्वयं की पीड़ा को भूलकर दूसरों की पीड़ा का निवारण करने का प्रयास किया। इन विषम परिस्थितियों में मानवीय मूल्य ही काम आए। लोगों की मदद करके सच्चे अर्थों में मानव मानव कहलाया और यह साबित किया कि मानवता की सेवा ही परम धर्म है। जोनल इंचार्ज धमन दास के अनुसार सद्गुरु माताजी ने कहा कि इस संसार को निरंकार द्वारा सर्वोत्तम उपहार मानवता के रूप में प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल से ही संतों ने यही समझाया कि इस भौतिक माया को इतना महत्व न दे कि जीवन में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक साधनों को महत्व न देकर मानवीय मूल्यों को महत्व देना चाहिए, जैसे प्रीत, प्रेम, सेवा, नम्रता, और इन्हें अपने जीवन में ढालना चाहिए। तभी जीवन परिपूर्ण हो सकता है। परमार्थ को ही अपना परम लक्ष्य मानकर उनका जीवन उज्जवल कर सकते हैं। इसी से ही जीवन में एकत्व का भाव का आगमन होता है और हमारे आचरण और व्यवहार में स्थिरता आ जाती है। जब परमात्मा की अनुभूति होती है तब फिर स्थिर से मन का नाता जुड़ जाता है और जीवन सहज व सरल बन जाता है। फिर माया रूपी भौतिक वस्तुओं को केवल एक जरूरत समझते हुए उस और अपना ध्यान आकर्षित नहीं करते। केवल परमार्थ अर्थात सेवा, परोपकार ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। प्रेस मेंबर इंचार्ज राजकुमारी के अनुसार अंत में माताजी ने श्रद्धालु भक्तों को प्रेरित किया कि परमात्मा के साथ एकत्व का भाव गहरा करते जाएं, जिससे जीवन में स्थिरता प्राप्त हो, जिससे दिलों में प्रेम बढ़ता जाएगा और उसी प्रेम के आधार पर हम संसार के साथ एकत्व का भाव स्थापित कर पाएंगे। सद्गुरु माताजी ने कहा कि हमें किसी स्वार्थ या मजबूरी के कारण नहीं बल्कि इसलिए प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए क्योंकि केवल वही एक उत्तम मार्ग है। स्वार्थ भाव से मुक्त होकर साधनों को साधन मात्र ही समझकर सच्चाई की ओर आगे बढ़ते चले जाएं।